मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, सबकी सुन के क्या, अभी आ रहा हूं किशोर तिवारी जी, इसके बाद आ रहा हूं। कांग्रेस की तो संजय जी, क्या देखो समझ में आ रहा है महाराष्ट्र आपको सबकी बातें सुनने के बाद? देखिए, अगर महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं मुस्कुरा इसी के लिए रहा था क्योंकि वो कह रहे तो उनमें से भी कोई शायद हमारे पास आ जाए। तो अभी भी एक तो चीज ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फ्लूइड में है। हाँ। अभी भी फ्लोर क्रॉसिंग कौन किसके पास जाएगा, जब टिकट का बंटवारा होगा, जिसको एक खेमे से टिकट नहीं मिलेगी उसका स्वाभाविक है वो दूसरे खेमे में जाने की पूरी पूरी कोशिश होगी। सब कुछ देखते हुए मुझे लग रहा है मानक जी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अभी भी फ्लूइड स्थिति में है। दोनों गठबंधन ये कोशिश कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा सहज तरीके से हो जाए, और इतना आसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। सीटों के बंटवारे का दो ही फॉर्मूला होता है, पिछला विधानसभा का चुनाव या पिछला लोकसभा का चुनाव। अब पिछले विधानसभा के चुनाव या लोकसभा चुनाव जिसको भी देख लें तो दो पार्टियों के बीच में बंटवारा हो गया, दो पार्टियों का विभाजन हो गया है। तो अगर आप ये देखें, ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी का कितना दम है, अब किस गुट का कितना दम होगा। अब अगर शिवसेना ये कहती है कि भाई हमने पिछली बार 23 सीटें जीती थी या 24 सीटें जीती थी, और हमें कम से कम, जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है जो मानती है कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, दूसरे ग्रुप मानती है कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, तो कुल मिला के मानक जी जितनी चर्चाएं हुई हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखें तो काफी फ्लूइड है। कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं, लेकिन रास्ता आसान किसी भी ग्रुप के लिए नहीं है सीटों का बंटवारा करना। कोशिशें दोनों भरपूर कर रहे हैं अपने तरफ से, ठीक है, कि बिना मनमुटाव हुए सीटों का बंटवारा किया जाए। अब संजय जी, एक चीज और बताइए, जो मैंने अभी पूछा कृष्णा हेगड़े से, उन्होंने खुलकर नहीं कहा। आपको भी लगता है कि पिछली बार क्योंकि बीजेपी अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ी थी, ये दोनों राज्य, बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना, असल में नरेंद्र मोदी के नाम पर कितना वोट बीजेपी अकेले लाती है इस बार, उसी से पता चलेगा ना कि मोदी लहर में इन दो राज्यों में कितना दम है। संजय जी, हाँ, आपने जिस बात का जिक्र किया कितना लाती है, वो बात तो बाद में पता चलेगी, लेकिन अगर हम 2019 के नतीजों से देखें तो ये बहुत साफ है। इन दो राज्यों के आंकड़े तो मुझे साफ साफ अभी याद नहीं है, लेकिन देश भर में बीजेपी को जितना वोट मिला 2019 के चुनाव में, उनमें से 1/3 वोट बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। अलग अलग राज्यों में उसका प्रोपोर्शन अलग है, लेकिन हम एक साधारणतः आमतौर पर हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 1/4 से लेके 1/3 वोट जो बीजेपी का वोट है, जो बीजेपी को मिलता है। अगर सरल शब्दों में कहूं, अगर 100 वोट बीजेपी को मिले तो तकरीबन 27-28 वोट जो है बीजेपी को, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर मिलता है। तो सीटों का बंटवारा आराम से हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पाले में के पक्ष में जो लोग होंगे, जो इन बीजेपी के साथ जिन पार्टियों का गठबंधन होगा, उनको एक थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उस गठबंधन को लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, चाहे बिहार की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे किसी अन्य राज्य की बात हो।